ये बात तो दुरुस्त है कि सरकारी मुलाजमीन का इस्तेहसाल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। जायज़ मुतालबात हैं, बिल्कुल पूरे होने चाहिए, मगर गैर ज़रूरी मुतालबात और कौमी मफाद दाव पर लगाने की इजाज़त किसी को नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन PIA के बाद मुल्क के दीगर अहम तरीन सरकारी इदारों में भी एम्प्लॉयज़ यूनियन गैर ज़रूरी मुतालबात की मंजूरी के लिए अब ख़तरात का जो है ना वो बायस बनने लगे, जिसकी एक बड़ी मिसाल नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज़ कंपनी में यूनियन एम्प्लॉयज़ है। 1995 में कायम होने वाले निफ्ट कंपनी का मुल्की मईशत, कारोबारी उमूर जो हैं, सरकारी इदारों के लाखों मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बैंक चेक समेत मुख्तलिफ कारोबारी सरगर्मियों की अदायगियाँ दौर जदीद में निफ्ट कंपनी के बगैर मुमकिन नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि निफ्ट कंपनी सालाना 35,000 अरब रुपए के बैंकों के लेन देन के जो मामलात हैं इनको हल करती है। निफ्ट कंपनी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस के जरिए मुल्क भर में ये जो खिदमात हैं इसको सर अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें 6 बैंकों का कंसोर्शियम और कुछ निजी पार्टनर्स भी इसमें शराकतदार है। निफ्ट के हसास तरीन काम की बदौलत हड़ताल का एक लम्हे के लिए भी तस्वुर नहीं किया जा सकता है, मगर कुछ अर्सा पहले मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल के हरबे को निफ्ट कंपनी के मुलाजमीन ने भी अपनाया और मैनेजमेंट के सामने कई मुतालबात रखे जो नाकाबिले कबूल थे, नाकाबिले अमल थे, नहीं माना जा सकता था, जिस पर मैनेजमेंट ने माजूरी का इजहार किया तो मुलाजमीन ने कुछ घंटों के लिए काम को रोक दिया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में अरबों रुपए की अदायगी का सिलसिला रुक गया। फिर इस इकदाम ने वजारत ख़जाना और वजारत दाखिला के आला हुकाम की नींदें उड़ा दी, सब परेशान हो गए। जबकि अब हुकूमत ने दोबारा ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए कि आइंदा कोई ऐसी सूरत हाल ना आए, इससे बचने के लिए निफ्ट कंपनी में 6 माह के लिए किसी भी किस्म की हड़ताल और मुजाहिरे पर पाबंदी लगा दी। खिलाफ वर्जी जो करेगा उन अहदेदारों को और मेंबरान को न सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा बल्कि जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। मजीद मैं पूछूंगी, बात करूंगी, मजीद डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, सबसे पहले तो ये बताइएगा, कुछ अर्सा पहले इस कंपनी के मुलाजमीन ने जो मुतालबात रखे वो ऐसे क्या मुतालबात थे जिनको माना नहीं जा सकता था? शाज़िया, मामला ये है कि दुनिया भर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ यूनियन का कंसेप्ट सामने आया था कि वो उसका मकसद ये था कि किसी इदारे की जानिब से जो माजी के अंदर हम देखते हैं कि एक रवायत रही कि मुलाजमीन के हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता था कि जब कहीं उनका इस्तेहसाल हो तो फिर एक एम्प्लॉयज़ यूनियन अपना ड्यू रोल प्ले करे ताकि उस इस्तेहसाल का खात्मा हो। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दिहाइयों से एम्प्लॉयज़ यूनियन बेशतर इदारों के अंदर अपने उस ताकत का, अपने उस यूनियन का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। PIA की एग्जाम्पल हमारे सामने है, वहाँ पर यूनियन ने जिस तरीके के साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया उसके नुकसानात आज तक इस मुल्क और कौम को भुगतना पड़ रहे हैं। दीगर इदारों के अंदर भी यूनियन का एक बहुत होल्ड है और वो जब कभी भी अपने बेजा मुतालबात बनवाने हो, तनख्वाहों में इजाफा करना है, उन्हें बोनस मिलने चाहिए, उन्हें जो उनका वक्त का दुरानिया है, काम का दुरानिया वो कम होना चाहिए, उन्हें मुख्तलिफ और मराहत मिलनी चाहिए, तो इस किस्म के ऐसे बेजा मुतालबात किए जाते हैं जो मुख्तलिफ इदारों की मैनेजमेंट रजिस्ट करती है। तो इनके पास एक हथियार होता है कि आप हड़ताल पर चले जाते हैं, काम रोक देते हैं। यही प्रैक्टिस हुई निफ्ट के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज़ ये पाकिस्तान का एक अहम तरीन हसास इदारा है जो कि 1995 में कायम हुआ, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाज़ाब्ता लाइसेंस के ज़रिए से काम करता है। 6 बैंक इसके अंदर पार्टनर हैं, कुछ निजी कंपनियां भी इसके सपोर्ट करती हैं। वजारत दाखिला को बताया गया कि इस कंपनी के मुलाजमीन ने कुछ अर्सा कबल हड़ताल कर दी। उनके यही मुतालबात थे कि उनकी मराहत में इजाफा किया जाए और उनकी मराहत में पहले इजाफा किया गया था, मज़ीद होना मुमकिन था। उन्होंने हड़ताल की। उस हड़ताल काम रुकने की वजह से पूरा पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम, अरबों रुपए के चेक्स की क्लियरिंग का सिस्टम रुक गया और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि अब इस सिस्टम के जरिए से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बैंक्स के मबैन जो कारोबार का होता है, जो चेक क्लियरिंग है, दीगर उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो सब कुछ रुक गया। और आप अंदाज़े लगाइए कि सालाना बिल्कुल सही जो नुकसान हुआ, ज़ाहिर इसी नुकसान ने अलर्ट किया, तो इन्होंने कहा कि 6 माह के लिए किसी भी किस्म की हड़ताल और मुजाहरे पर पाबंदी होगी। 6 महीने के बाद क्या होगा? अगर कुछ आप कवानीन बना रहे हैं सिर्फ 6 महीने के लिए बना रहे हैं, मुस्तकिल इसका क्या हाल है? मुजाहरा और आप मुतालबात तो 6 महीने के बाद भी रख सकते हैं। देखिए, जिस तरह निफ्ट एक अहम तरीन इदारा है, 35,000 अरब सालाना की ट्रांजैक्शन करता है और बहुत से उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जिस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर डिक्लेयर किया हुआ है,
जो मिडनाइट एडिशन को डॉक्यूमेंट्स मौसूल हुई उसके अंदर ये पूरा मामला बयान किया गया है। लेकिन मामला ये है कि अब जो हुकूमत ने सबसे पहले ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी कुछ साल कबल PIA के अंदर, कि वहाँ पर भी जब हालात ख़राब होना शुरू हुए तो वहाँ पर 6 माह के लिए एसेंशियल सर्विस एक्ट के तहत उनको पाबंद किया गया कि आप ना कोई स्ट्राइक कर सकते हैं ना आप काम छोड़ सकते हैं। अगर आप इस कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके बाद यही प्रैक्टिस हर 6 माह बाद दोबारा की जाती है। अभी रिसेंटली यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के अंदर भी कुछ मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के लिए हड़ताल की। कोरोना वायरस के दौरान बहुत से मसाइल पैदा हुए, अल्टीमेटली हुकूमत ने मुतालबात माने और वहाँ पर भी एसेंशियल सर्विस एक्ट लागू कर दिया गया कि 6 माह तक आप कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर भी 6 माह के लिए वजारत दाखिला की सिफारिश पर वफाकी हुकूमत ने एसेंशियल सर्विस एक्ट लाजिम कर दिया है, लागू कर दिया है। आप हड़ताल नहीं कर सकते, आप काम नहीं छोड़ सकते। ज़राए ये कहते हैं कि अब ये इस एसेंशियल सर्विस एक्ट का नफाज इस कंपनी में मुसलसल रहेगा, क्योंकि कानून के मुताबिक हुकूमत ये कोशिश करती है कि 6 माह के लिए इसको लागू किया जाए। ये ज़रूर यकीनी बनाया गया है कि इस कंपनी की मैनेजमेंट को आगाह किया गया है कि जो मुलाजमीन के मुतालबात हैं जो हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आप उनको ज़रूर पूरा कीजिए, लेकिन इनको काम छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, इनको स्ट्राइक पे जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जैसे ही 6 माह पूरे होंगे उसके बाद वजारत दाखिला दोबारा रजू करेगी वफाकी हुकूमत से और दोबारा 6 माह के लिए यहाँ पर इस कानून को नाफिज किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वक्त बिलखसूस कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की मौशियत दीगर मुल्कों की तरह बुरी तरह से मुतासिर हुई है। अब इससे निकलने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ प्लान लेकर आ रही है और ये सारे प्लान वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए हों, बड़ी इंडस्ट्री के लिए हों, इंडिविजुअल के लिए हों, वो बैंक्स के जरिए से इंप्लीमेंट होने हैं और मुख्तलिफ कारोबारी हजरात जो चेक्स देते हैं, चेक्स की क्लियरिंग होनी है, तो उसके अंदर निफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसी सूरत-ए-हाल में मुलाजमीन आधे घंटे के लिए भी काम बंद करें, बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, ये मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसी सूरत-ए-हाल का।